तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान में 1851 की क्रांति, और अब पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। इनकी पहली बार क्रांति का विस्फोट कहाँ हुआ था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो अजमेर के नसीराबाद नामक जो छावनी है वहां से हुई थी। कहां से? नसीराबाद। नसीराबाद के सैनिकों ने 28 मई नसीराबाद के सैनिकों ने 28 मई 1857 ईस्वी को बख्तावर सिंह नामक सैनिक के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। अब ये बख्तावर सिंह है वो इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था, और ये क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई को। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब मानी जाएगी? 28 मई को, क्योंकि 28 मई को क्रांति कहां शुरू हुई? सबसे पहले नसीराबाद में। अब नसीराबाद के सैनिकों ने यहां पर अपना अधिकार कर लिया, अजमेर के शास्त्रागार पर अधिकार कर लिया, और तोप से गोला दागकर क्रांति की शुरुआत कर दी। अब यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भागने लगे। इन क्रांतिकारियों ने 3-4 अंग्रेजों के सिवाय 3-4 अंग्रेज अधिकारियों के सिवाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, विशेषकर महिलाओं बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी 3-4 जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कर्नल न्यूबरी, कहीं स्पॉटवुड लिखा है, कहीं स्पीटवुड लिखा है, अधिकारी था। नुकसान नहीं पहुंचाया था।
वेंगी करके एक और था, इनको मौत के घाट उतार दिया था। स्पॉट इन्हें मौत के घाट उतारा था और शासनागार पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज अधिकारी है वो भागकर छूटे और ये आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ निकल गए। इनकी दिल्ली मुख्य केंद्र था बनाया गया क्रांतिकारियों द्वारा, तो ये दिल्ली पहुंच गए। माना जाता है कि अगर ये दिल्ली नहीं पहुंचते और शास्त्रागार पर कब्जा किए हुए राजस्थान की अन्य जो है टुकड़ियां उनको साथ लेते, पहले आगे नहीं पहुंचते, तो राजस्थान की क्रांति या भारतीय क्रांति में कुछ अलग ही परिवर्तन आता। परंतु ये क्रांतिकारी सीधे दिल्ली निकल गए और एक जो व्यक्ति था सैनिक, उसे 300 किलोमीटर दूर जो नीमच में का एक और सैनिक छावनी थी वहां पर भेजा गया। वहां पर उसको इसलिए भेजा गया कि ये जाकर उनको भी ये समाचार सुना दे कि क्रांति है वो राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है। इस क्रांति में हार्डी और लोक नामक दो अंग्रेज अधिकारी थे। हार्डी व लोक बुरी तरह घायल हो गए थे, बुरी तरह घायल हो गए थे। इन सैनिकों ने दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली के घेरा डाले बैठी अंग्रेजी सेना को वहां से मार भगाया। दिल्ली पर घेरा डाले हुए बैठी थी इनकी दिल्ली, पहले मेरठ के सैनिक पहुंच चुके थे, तो ये सैनिक तो 10 मई को मेरठ में क्रांति की और 12 मई को यहां पहुंच गए थे। नसीराबाद के सैनिक तो क्रांति 28 मई को कर रहे, फिर वो दिल्ली पहुंचे, तो उन सैनिकों के चारों ओर जो घेरा डाले बैठी नसीराबाद ने अंग्रेजों की जो सेना थी, उस सेना को नसीराबाद की सैनिक छावनी से आई सेना ने घेर लिया और घेर कर उसे बुरी तरह परास्त करके भगा दिया था। अब यह सूचना यहां पर भी पहुंचा दी गई थी। इस जगह पर जो क्रांति हुई, इस जगह पर वापस अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 18 जून 1857 को ये यहां पर दिल्ली पहुंचे थे और 1857 की क्रांति में नसीराबाद की जो सैनिक टुकड़ी है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब यह सैनिक टुकड़ी दिल्ली पहुंच गई, लेकिन यहां पर जो सूचना फैला के गई थी, इस सूचना के कारण 3 जून 1857 को 3 जून 1857 को नीमच में भी हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति शुरू हो गई थी। नीमच में भी 1857 को नीमच में हीरा सिंह के नेतृत्व में, कहीं हीरा लाल भी लिखा हुआ मिलता है, हीरा सिंह ऑब्लिक हीरा लाल के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की।
हाथ में लेकर शपथ ली। कर्नल एबोट ने धार्मिक ग्रंथ था उनका बाइबिल हाथ में लेकर शपथ ली। क्या शपथ ली? कि वो सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और जो विद्रोही सैनिक है, जो क्रांतिकारी है, उनका साथ नहीं देंगे। और अब कहा कि इनको सैनिकों को शपथ लेने के लिए सैनिकों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाने लगा। इसी बीच एक मुस्लिम सैनिक मोहम्मद अली बेग अली बेग ने यह कहते हुए शपथ लेने से इनकार कर दिया कि क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ की पालना की है? अपनी शपथ की पालना की जिसे कि हम शपथ लें। इसने यह कह दिया कि अंग्रेजों ने तो पालना की नहीं और हमें बोला जा रहा है कि आप शपथ लीजिए। और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति शुरू हो गई। अब नीमच के सैनिक वो भी दिल्ली की तरफ निकलने लगे। तो बीच में वो देवली होकर गुजरे। यानी कि टोंक इनके बीच में पड़ता है। यहां पर टोंक पड़ता है, तो टोंक अजमेर के पास में है। तो टोंक में छावनी थी देवली, जो मैंने आपको 6 छावनी बताई थी, उनमें से देवली छावनी है, वो टोंक में थी। नसीराबाद ब्यावर अजमेर में है और खेरवाड़ा उदयपुर में है। नीमच जो वर्तमान एमपी में है। तो ये यहां से आगे निकले। लेकिन यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था, अपने मेवाड़ में जो पीए था शाबाश, वो इन अधिकारियों की मदद के लिए सेना लेकर पहुंचा। लेकिन इससे पहले ही ये सैनिक यहां से क्रांति करके इनकी छावनी को लूट के वो निकल पड़े थे। आगे बढ़े तो इनका रास्ते में स्वागत किया गया जनता द्वारा, सामंतों द्वारा। और आगे जैसे वो टोंक में गए तो टोंक के नवाब वजीरुद्दौला या वाजिद अली कहा गया, वजीरुद्दौला ने दुर्ग के फाटक बंद कर दिए कि क्रांतिकारियों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। परंतु वजीरुद्दौला के मामा मीर मोहम्मद अली ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और अपने पक्ष की सेना को लेकर क्रांतिकारियों की मदद करने लगा। और धीरे धीरे यह सेना आगे बढ़ने लगी। अब धौलपुर भरतपुर के शासकों को यह अंदेशा होने लगा कि कहीं ये हमें न लूट ले। तो यहाँ पर जो धौलपुर में मॉरिसन था, उसे यहाँ के शासक ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमारे राज्य को खतरा है। उसे यहाँ से भगा दिया गया। आगे बढ़ती हुई ये सेना भी जाकर कहाँ मिल गई? दिल्ली में मिल गई, यानी कि दिल्ली पहुंच गई। अब दिल्ली में इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी कि 1817 की क्रांति में क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड के नेतृत्व में की गई थी। अब बहादुर शाह जफर द्वितीय स्वयं काफी बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध था, तो इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर का सेनापति बकत खां कर रहा था। कौन कर रहा था? बकत खां। अब सेना बकत खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। 1897 की क्रांति है वो अंग्रेजों और अंग्रेजों के साथ भारतीय राजाओं के साथ थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अपने एरनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा छावनियों के बारे में, जिनमें खेरवाड़ा और ब्यावर का कोई ज्यादा विशेष योगदान है नहीं, यहां तक कि अन्य क्रांति, अन्य जो अपने भारतीय राजस्थान की जो छावनियां हैं उनमें क्रांति शुरू हुई थी। लेकिन विशेष रूप से हम कहें तो देवली के सैनिकों को ये सैनिक अपने साथ ले जाए और नसीराबाद के सैनिकों ने सबसे पहले किया। यहां से सूचना नीमच पहुंची, फिर 21 अगस्त को एरनपुरा ये सूचना पहुंच गई या एरनपुरा के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में